Hello students, welcome to my YouTube channel Learn Maths। एओडी का क्वेश्चन है और ये आईआईटी एडवांस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0 इज। ऑप्शन है 6, 4, 2, 0। ओके, सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आप अब तक आपने सॉल्व नहीं किया होगा तो सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करना, सोल्यूशन तुरंत मत देखना। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको लगता होगा कि किसी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो उस स्टूडेंट तक शेयर करना। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। सिंपल इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, कि आपको सिंपली बताना है कि इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में। इनडायरेक्ट मीनिंग यही हो गया ना साहब कि एक्स की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जिनके लिए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 होगा। ठीक, तो अब इसमें देखो, आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस पढ़ते हो, अलजेब्रा की क्वेश्चन पढ़ते हो, बट ये ना तो प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है ना प्योरली अलजेब्रा की क्वेश्चन है। ठीक है, तो डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ पर जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो एक काम करो, सबसे पहले फंक्शन का नेचर टेस्ट करो। ठीक है, कि ये फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। तो फंक्शन क्या लिखा हुआ है आपका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बिहेवियर टेस्ट करने का मतलब टेस्ट करो कि कब इंक्रीज कर रहा होगा कब डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको जो डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और एक्स साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इस पर आपका जो प्रोडक्ट रूल है ना लग जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा ये। तो फाइनली यहाँ से आपका जो डेरिवेटिव होगा ना वो आ क्या रहा है, 2x माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x माइनस एक्स, सॉरी 2x माइनस एक्स कॉस एक्स आ रहा है, ये एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है। ओके, अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर आ गया 2 माइनस कॉस एक्स। अच्छा, एक बात तो पता है, 2 माइनस कॉस एक्स ये तो कभी निगेटिव नहीं होगा ना सर, कॉस एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आएगी, मतलब 2 से छोटी आएगी, तो 2 माइनस कॉस एक्स पॉजिटिव होगा। इसका मतलब एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, एक्स अगर नेगेटिव होगा तो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो एक बात तो इतनी क्लियर होगी कि आपका जो फंक्शन है 0 के बाद, मतलब एफ एक्स की हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आपका जो फंक्शन है, इतना आइडिया हो गया कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी में आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 में आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा। इतनी बात तो पता चल गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन का ग्राफ फाइनली कैसे बन रहा है। ठीक है, तो 0 पर लोकल मिनिमा टाइप पे बन रहा है। ठीक है, तो इसमें पहले f0 की वैल्यू लिखते हैं। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो फाइनली f0 कितना होगा, 0 स्क्वायर माइनस 0 साइन 0 माइनस कॉस 0, f0 की वैल्यू -1 आ रही है। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पर -1 आ रही है। ठीक, फंक्शन की वैल्यू 0 पर -1 आ गई। अब 0 के बाद हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा, और 0 से पहले हमारा ग्राफ डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, अब इतना तो आइडिया हो गया। अब इसमें एक काम हमेशा क्या करना कि जैसे मान लो अगर इंक्रीज कर रहा है ना, तो हमेशा इन्फिनिटी की तरफ ऐसे मत दिखा देना, कि पहले ऐसे सोचो कि अगर इंक्रीज कर रहा है तो ऐसे सोचो कि अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो फाइनली फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही होगी। ठीक है, तो ऐसे समझो कि ये आपका फंक्शन लिखा हुआ है, एक्स इन्फिनिटी की तरफ हमारा अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन्फिनिटी पर पहले हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इन्फिनिटी पर अगर आप लिमिट की बात करते हैं, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अगर पुट करोगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी माइनस एक्स इन्फिनिटी, साइन कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना हो -1 से 1 के बीच में वैल्यू आ रही होगी, तो वैल्यू भी इन्फिनिटी या जो भी कुछ भी आ रही होगी। एक काम करो, इसमें से एक्स कॉमन लिख लो, तो एक्स कॉमन लिखोगे तो यहाँ पर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, इस टाइप में कुछ लिखा होगा। अब एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होगा, ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में,
ठीक है, ए भी कोई फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो ए लिमिट तो जीरो हो जाएगा, कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो ए भी इनफाइनाइट, ए भी इनफाइनाइट, तो फाइनली इन्फिनिटी पर हमारी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही होगी। ऐसे ही अगर एक आप माइनस इन्फिनिटी पर अगर आप लिमिट फाइंड करते हो, तो वहाँ भी माइनस इन्फाइनाइट आपका इनफाइनाइट आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बात तो क्लियर होगी कि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर भी हमारा फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, और लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर भी फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ इंक्रीज तो कर रहा है साहब, बट इन्फिनिटी पर वैल्यू इन्फिनिटी हो रही, मीन्स ग्राफ ऐसे कुछ इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से ऐसे कुछ ग्राफ हमारा डिक्रीज कर रहा होगा। एक बात और सुन लेना कि जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव में ना, ये तो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था इसलिए लिमिट वाली बात कर दी, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सिर्फ इतने से ही आंसर लिख सकते हो। कैसे? ऐसे छोटे सी बात समझो कि ग्राफ आपका देखो, इतना तो आइडिया हो गया ना कि ग्राफ इंक्रीज ही कर रहा होगा। बस इतनी बात तो टेंशन, मतलब इतनी बात तो आपको टेस्ट करनी थी ना कि एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं कट करेगा। तो इस वजह से मान लो इधर कोई नंबर आपका 100 है, अब अगर 100 यहाँ पर पुट करोगे तो 100 का स्क्वायर माइनस 100 इंटू साइन 100 कॉस 100 जो भी वैल्यू आएगी वो बेसिक बात है पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी, तो इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को तो कट कर ही गया, ठीक है। जैसे एक्स इक्वल टू अगर आप माइनस 100 भी पुट करते हो तो भी माइनस 100 पर भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी, इसका मतलब ग्राफ इधर भी एक्स एक्सिस कट कर ही रहा होगा। तो इतना तो आइडिया हो गया कि मान लो अगर आप लिमिट वाला पोर्शन सॉल्व नहीं करते हो तो भी इतना आइडिया होगी ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा होगा, इतना आइडिया हो गया। अब ग्राफ एक्स एक्सिस को दो बार कट करने का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर हमारे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही होगी, इसका मतलब दो पॉइंट पर हमारा एफ एक्स जीरो हो रहा होगा। अब क्वेश्चन में तो यही पूछा जा रहा था ना कि आपका एफ एक्स कब कब जीरो होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, तो फाइनली कितने पॉइंट्स आ गए? 2 पॉइंट्स आ गए। उम्मीद करता हूँ कि जिनका भी डाउट रहा होगा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।